वेलकम टू माय चैनल फ्रंट पेज। आज हम बुद्धिज़्म के बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे, जैसे कि बुद्धिज़्म कब स्टार्ट हुआ, हिंदुइज्म से अलग एक रिलीजन की क्या ज़रूरत थी, ये रिलीजन किसने और कब स्टार्ट किया, इसमें बाकी रिलीजन से अलग क्या था, और भी ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके देने की कोशिश करें। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक बुद्धिज़्म पे। बुद्धिज़्म की स्थापना गौतम बुद्धा ने की इन लेट 6th सेंचुरी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदुइज्म से अलग एक नए रिलीजन की क्यों ज़रूरत पड़ी। ऐसा माना जाता है कि लेट वैदिक पीरियड में एक रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुई, जो कि एक एंटी वैदिक मूवमेंट भी थी। बेसिकली इस मूवमेंट में जो प्रोग्रेसिव सेक्शन थे सोसाइटी के, जैसे क्षत्रियास, उन्होंने वर्ना सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी, क्योंकि वर्ना सिस्टम में काफ़ी सारी खामियां थी, जैसे कि कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, बहुत सारे ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, एनिमल सेक्रीफाइसेस और सोसाइटी में विमेन की रिस्पेक्ट नहीं थी। और जिन लोगों ने ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को अपोज किया, उन लोगों ने श्रामण ट्रेडिशन फॉलो करना शुरू कर दिया। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों श्रामण ट्रेडिशन के ही ब्रांचेस हैं। तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि श्रामण ट्रेडिशन है क्या। तो दोस्तों, श्रामण ट्रेडिशन में लोग लाइफ के सारे सुख सैक्रिफाइस कर देते थे और एक डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल फॉलो करते थे। तो दोस्तों, बुद्धिज़्म के ओरिजिनेट होने में सबसे बड़ा कारण हिंदुइज्म का वर्ना सिस्टम था। अब हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म की स्थापना किसने की। बुद्धिज़्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इनका जन्म 563 BC में हुआ, लुम्बिनी, नेपाल में। देखो दोस्तों, इनकी बुद्ध बनने की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये जानने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि बुद्ध का मतलब होता है द एनलाइटेड वन, एक जागा हुआ व्यक्ति। तो दोस्तों, स्टोरी ऐसे है कि बुद्ध एक काफ़ी रिच फैमिली में पैदा हुए थे और इन्होंने काफ़ी लग्जरी लाइफ स्पेंड की थी अपने बचपन के दिनों में। और इनकी शादी यशोधरा से हुई थी और इनके बेटे का नाम राहुल था। और कहा जाता है कि 29 साल की आयु में उन्होंने एक बीमार आदमी और एक डेड बॉडी देखी। ये सब देखकर उन्होंने सोचा कि लाइफ में इतना दुख क्यों। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वो अपना सब घर और परिवार त्याग कर निकल गए। और इसी इवेंट को महाविनिष्क्रम यानी कि रिनंसिएशन भी कहा जाता है। घर छोड़ने के बाद बुद्ध परिव्राजक बन गए। परिव्राजक यानी कि वो जिसका कोई घर परिवार नहीं होता और वो भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता है। 5 साल के ध्यान के बाद उनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई। निर्वाणा यानी कि अपनी सारी इच्छाओं पर काबू पा लेना। इसके बाद वो शरणार्थ चले गए, जहां उन्होंने लोगों को धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताया, मतलब टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन। गौतम बुद्ध ने 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स दी। पहली डॉक्ट्राइन 4 नोबल ट्रूथ, जिसे आर्य सत्य भी कहते हैं। इसमें गौतम बुद्धा ने बताया है कि इंसान को जीवन में कौन से दुखों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा डॉक्ट्राइन 8 फोल्ड पाथ, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जो जीवन के दुख हैं जिन्हें 4 नोबल ट्रूथ कहा है, उन्हें ओवरकम करने के लिए ये 8 रास्ते हैं। चलिए अब देखते हैं पहला डॉक्ट्राइन क्या है। 4 नोबल ट्रूथ। इसमें पहला सत्य है देयर इज मिजरी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में दुख है। दूसरा सत्य देयर इज अ कॉज ऑफ दैट मिजरी, मतलब इस दुख का एक कारण है। और तीसरा सत्य मिजरी कैन बी ओवरकम, यानी कि इस दुख से बाहर निकला जा सकता है। और चौथा सत्य देयर इज अ 8 फोल्ड पाथ टू ओवरकम दिस मिजरी, मतलब अष्टांगिक मार्ग पे चल के हम इस दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे 4 नोबल ट्रूथ। अब जानते हैं कि 8 फोल्ड पाथ में क्या लिखा है। फर्स्ट पाथ राइट व्यू, सेकेंड पाथ
right thought. Third path, right speech. Fourth path, right action. Fifth path, right livelihood. Sixth path, right effort. Seventh path, right mindfulness. And last, eighth path, right concentration. गौतम बुद्ध ने लोगों को ये बताया कि जो भी ये 8 फोल्ड पाथ फॉलो करेगा वो बर्थ और डेथ की साइकिल से यानी जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। और गौतम बुद्ध की डेथ 483 BC कुशीनगर में हुई, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ अंत होता है हमारे इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हैव अ नाइस डे।